हमारी बच्ची को हम पहले भरतपुर लेके गए थे और उन्होंने बोला उसका सोनोग्राफी करवाओ, उसमें बताया था मांस बढ़ा हुआ है। उन्होंने बोला इसका यहाँ से दूरबीन द्वारा ऑपरेशन हो सकता है, आप जयपुर लेके जाओ। फिर जयपुर लेके गए थे, उन्होंने दोबारा चेकअप करवाया था, सीटी स्कैन करवाया था, उसमें बोला था आपके बच्चे की नली सूखी है, इसका ऑपरेशन हो सकता है, पर पहले हम एक दवा डाल के देखेंगे जो 6000 की आएगी। उन्होंने वो दवा भी डाली थी, वो सक्सेस नहीं हुई थी, तो इसलिए उन्होंने फिर बोला कि अभी आज 10-15 दिन देखो, अगर ये ठीक हो जाए, नहीं तो फिर कितने इसका ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने 6-7 दिन तक ब्लड भी लेके रखा था पर चढ़ाया नहीं था। फिर हम मथुरा लेके आए थे, वहाँ से डॉक्टर बोला कि आप कहाँ ऑपरेशन कराना चाहते हो, इसका ऑपरेशन है। हमने बोला था कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो तो हमें वो बताए। उन्होंने आपका हॉस्पिटल बताया था, हम यहाँ लेके आए थे। फिर यहाँ हमें ऑपरेशन करवाने की शिक्षा मिली, हमने यहाँ ऑपरेशन करवाया। हमारी बच्ची को बिल्कुल नॉर्मली आराम, हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है। जो दिव्यांशी नाम की बच्ची है, ये डी की रहने वाली है और जब आई थी, जब बहुत ही बुरी हालत में थी, क्योंकि बहुत ही डिहाइड्रेटेड है, मतलब पानी सारा सूख चुका था इसका, और पल्स जो नब्ज होती है वो बिल्कुल फील नहीं हो रही थी। तुरंत यहाँ आईसीयू में शिफ्ट किया इसको और आईवी ड्रिप लगे, तब इसको थोड़ा सा होश आया। अब उसका कारण ये समझ में आया कि इसके ड्यूओडेनल ऑब्स्ट्रक्शन है, जो छोटी आंत है उसका रुकावट थी। इलेक्ट्रोलाइट करेक्ट करके फिर इसका एक दवा पिलाई बेरियम, जिससे कहते हैं उसमें ड्यूओडेनल ऑब्स्ट्रक्शन आया। फिर इसका ऑपरेशन कर दिया गया, उसमें वो जो ऑब्स्ट्रक्शन था उसको दूर कर दिया गया, एक नली डाली गई है। अब इसको 2 दिन तक हम इंतजार करते हैं, फिर इसको नॉर्मल फीडिंग शुरू कर देते हैं, तो ये बच्चा फिर अपने आप ठीक हो जाएगा और मुश्किल से 4 दिन बाद इसको छुट्टी दे सकते हैं। बच्चा बिल्कुल ठीक है। यहाँ बहुत सस्ते में इलाज हुआ है, क्यों कि यहाँ हर तरह की तो सुविधा उपलब्ध रहती है। फिर यहाँ के चेयरमैन और MD सर वगैरह हैं, ये सब बहुत ध्यान रखते हैं, सुविधाएं पूरी प्रदान करते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ बच्ची बिल्कुल ठीक होके जाए।